गरीब भिखारन बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर सिसकते हुए गुनगुना रही थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। लोग उसे रोज वहां कंगालों की तरह बैठा देखते। इतना मलीच रूप, बालों में जुएं पड़ी हुई, हाथ पांव कंकाल जैसा, और सब हंसते। अरे ओ बुढ़िया, तुझे और कोई काम नहीं है क्या, जो रोज अपनी झोपड़पट्टी के बाहर बैठकर बेसुरी सी गाती रहती है? ए जी तुम चलो ना, ये तो पागल बुढ़िया है, जनवरी के महीने में दिवाली मना रही है बुढ़िया। औरत की आवाज सुन बुढ़िया बिलखती है। चुप हो जाओ, मेरे राम आएंगे, मेरी इस झोपड़ी में आएंगे। उस रात बुढ़िया नम आंखों से घास के बिस्तर पर करवटें ले रही थी। सब कहते हैं राम नहीं आएंगे, पर मैं मेरे 20 साल के विश्वास पर सवाल कैसे उठाऊं? मैं जानती हूँ प्रभु, तुम जरूर आओगे। बुढ़िया सोती है। कुछ देर में उसकी झोपड़ी में एक तेज रोशनी आती है और वहां से एक काली नागिन निकलकर बाहर भागती है। जो लोग गलियारे में टहल रहे थे वो नागिन को बुढ़िया के घर से आते हुए देख लेते हैं और बहुत कोहराम मच जाता है। देखो तो जरूर सांपों को दूध पिलाती होगी ये, इसीलिए तो इसके यहाँ से सांप आ रहे हैं। ये तो खतरा है, खतरा। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये बुढ़िया की झोपड़ी सालिशान इलाके में कर क्या रही है। हमको ये मंजूर नहीं है, तोड़ डालो इसे। और सब मिलकर सोती हुई बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ देते हैं। राम राम राम, राम भला करे तुम सबका, मगर मेरा घर मत उजाड़ो। जब राम आएंगे तो उनको कहाँ बिठाऊंगी, मत करो। और ऐसे रातों रात बुढ़िया के सिर से छत चली जाती है, मगर तब भी वो घास फूस के ढेर पर बैठकर राम नाम जपती रहती थी। एक दिन उस रास्ते में एक मुसाफिर पहलवान ये देखकर बड़ा हैरान होता है। हे माई, ना तो तेरे पास खाने को दाना, ना रहने को घराना, तो कैसे राम नाम जपना? चल मेरे साथ चल अखाड़े में, तुझको पहलवान बना दूंगा। ना बेटा, अगर मैं यहाँ से उठ गई तो मेरे राम को कैसे पता चलेगा? वो तो यही समझेंगे ना कि यहीं रहती है वो बुढ़िया। ना बेटा, तू ही जा, मैं यहीं ठीक हूँ। पहलवान बुढ़िया की ऐसी अंधभक्ति देख भावुक हो गया था। उस रात उसे नींद नहीं आई और अगले दिन वो फिर से बुढ़िया के पास गया। माई, कल मेरे सपने में राम जी आए थे और वो बोले हैं कि वो जल्द ही माई के यहाँ खाना खाने आएंगे, तो तू उनके खाने का प्रबंध कर। पहलवान चला जाता है। बुढ़िया खुश थी, पर ये सुनकर परेशान भी हो जाती है। टूटी फूटी झोपड़ी में राम लला के लिए क्या व्यवस्था करूं? तभी उसे एक बंद बर्तन दिखाई देता है। अगले दिन पहलवान अपने 2 दोस्तों को फोन करता है। दोस्त, एक बेचारी बुढ़िया इसी उम्मीद पर जिंदा है कि मरने से पहले राम उससे मिलने आएंगे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुम दोनों राम और लक्ष्मण बनकर जाओ तो शायद वो खुद को सबरी मान अपनी मुक्ति कर ले। पहलवान भला आदमी था, वो पूरा प्लान सेट कर लेता है। अगले दिन पहलवान संग उसके 2 दोस्त बुढ़िया के पते पर आते हैं। माई, ये रहे तेरे राम तेरे लक्ष्मण, अब कर ले तुझे जितनी बातें करनी है। राम, मेरे राम, तुम आ गए। 20 बरस से थक गई थी इंतजार करते करते। ये आंखें देखो कितनी बूढ़ी हो गई, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं जानती थी कि राम आएंगे। बैठो राम, बैठो, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। और बुढ़िया राम जी को खीर दे देती है, जो एकदम पानी जैसी थी। पर पहलवान उनको आंख मार देता है और वो मुस्कुराकर खीर खा लेते हैं। माँ, ये तो बहुत ही लजीज है। पर भैया, ये तो अनुज, खीर सच में बहुत अच्छी है, अगर बनाने वाले का मन और श्रद्धा का स्वाद लिया जाए तो। आपका नाम क्या है माई? स्वर्णा। मुझे मुक्ति दे दो राम, मुझे अपने चरणों की धूल बनाकर मुक्ति दे दो। मैं खुद इस धूल का बना शरीर हूँ माँ, पर हाँ, जिस मिठास से तुमने मेरा सत्कार किया है वही मिठास तुम्हारे भी जीवन में घुले। इतना सुनते ही बुढ़िया एक सुंदर नागिन में बदल जाती है और उसके आंसू नहीं रुकते। राम ये देख मुस्कुरा रहे थे।
मैं एक शापित नागिन थी श्री राम। बरसों पहले किए गए पाप का भोग था जो कि मैं उस लाचार रूप में जाकर कैद हो गई थी। स्वर्णा बहुत सुंदर नागिन थी। नागलोक में उसके चर्चे थे। वो जमीन पर जब आती है तो वहां खुद से कम सुंदर लोग देख अभिमान में भर जाती है। तभी जंगल में उसे एक बुढ़िया दिखती है। कुबड़ी, झुका हुआ शरीर, बहुत बूढ़ी। छी, कितनी कुरूप हो तुम। क्या सब इंसान ऐसे ही कुरूप होते हैं? तुम्हें यूं देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। बुढ़िया के अहम को इस बात से चोट पहुंचती है और वो स्वर्णा नागिन को शाप दे देती है। नागिन, जिस रूप का तुझे घमंड है ना, वही तुझसे दूर हो जाएगा और ना तो जिस रूप में सम्मान मिलेगा और ना ही तेरा नागिन रूप। स्वर्णा को उस मजाक की ऐसी कीमत मिली थी, ये सुन वो हिल गई थी। वो बुढ़िया से माफी मांगकर गिड़गिड़ाने लगती है, बहुत रोती है। एक गलती तो सब माफ करते हैं ना अम्मा, मुझे माफ कर दो। श्राप वापस तो नहीं ले सकती, मगर जिस दिन राम आएंगे तुझे मुक्त कर देंगे। तब तक राम नाम जप बस। और बुढ़िया के वहां से जाते ही रूपवती स्वर्णा एक बुढ़िया में बदल जाती है। उसकी आंख से नदियां बह रही थीं और होठों पर एक ही नाम था, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वर्णा को खुश देख राम भी मुस्कुरा रहे थे। दरवाजे पर खटखट होती है और पहलवान उठता है तो उसके दो दोस्त वहां खड़े थे। अरे आग लग गई क्या बंधुओं? अरे तू ही तो बोला था कि बुढ़िया को झूठ बताकर उसका भला करना है। हाँ, उसे आज का ही दिन बताया था। चलो भाई चलो, एक झूठ से किसी का भला हो जाए तो कैसा बुरा। पहलवान और उसके दोस्त तो अभी तक स्वर्णा की झोपड़ी तक पहुंचे भी नहीं थे। तो फिर स्वर्णा नम आंखों से राम जी की ओर देखती है तो उनके शरीर से अलौकिक रोशनी आ रही थी और मानव रूपी राम लक्ष्मण अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ये देख स्वर्णा के तो भाग्य सच में खुल गए थे। वो एक दिया जलाती है। मैं कहती थी राम आएंगे तो दिवाली मनेगी। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण। तभी वो देखती है कि राम लक्ष्मण के पीछे जाकर पहलवान खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते गदाधारी हनुमान में बदल जाते हैं। हनुमान जी स्वर्णा को देख मुस्कुरा रहे थे। देवी, अब आप मुक्त हैं। राम जी उसकी झोपड़ी में नागलोक का रास्ता बना देते हैं। हे राम, मेरी झोपड़ी के भाग्य सारे खुल जाएंगे। राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और स्वर्णा गुनगुनाती जपती हुई वहां से नागलोक चली जाती है। हनुमान जी भी राम और लक्ष्मण को कांधे पर उठाकर वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ पल में पहलवान और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तो ना वहां बुढ़िया थी और ना ही कोई झोपड़ी। पहलवान हैरान होकर हाथ जोड़ लेता है। क्या हुआ? शायद राम आ गए। राम आ गए। जय श्री राम। राम लला का इंतजार सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको भी होगा। बहुत जल्द वो आ रहे हैं अयोध्या वापस। तो दिवाली के लिए आप सब तैयार है ना? 22 जनवरी हम सबके लिए जश्न का दिन होगा। रामलला लौट कर आ रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या वापस, राम मंदिर में विराजित होने को। जय श्री राम, जय श्री राम।